फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। अली है, फातिमा, जहरा, हसन, हुसैन भी है। अली है, फातिमा, जहरा, हसन, हुसैन भी है। मियाँ मेरे नबी का खानदान देखोगे, मियाँ मेरे नबी का खानदान देखोगे। और हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली, हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली। मेरे मोइन का हिंदुस्तान देखोगे, मेरे मोइन का हिंदुस्तान देखोगे, मेरे मोइन का हिंदुस्तान देखोगे। आइए हजरात, अब आपके खूबसूरत समातों के हवाले एक खूबसूरत सना खाने पैगंबर, जिसके आंखों में बिनाई तो नहीं है लेकिन दिल रोशन है, दिल में नबी का इश्क भरा हुआ है। नबी के इश्क में मचलकर दुनिया तो नहीं देख सकता लेकिन दिल के आंखों से नबी का मदीना देखता है और नबी की नात पढ़ता है। एक शायर है पाकिस्तान का, वो कहता है कि जब से हुआ है इश्क रिसालत पनाह से, जब से हुआ है इश्क रिसालत पनाह से, हर चीज देख लेता हूं दिल की निगाह से। जब से हुआ है इश्क रिसालत पनाह से, हर चीज देख लेता हूं दिल की निगाह से। बिनाई मेरी छीन के परवरदिगार ने हर मुझको बचा लिया है नजर के गुनाह से। बिनाई मेरी छीन के परवरदिगार ने मुझको बचा लिया है नजर के गुनाह से, मुझको बचा लिया है नजर के गुनाह से। आइए हजरात उस सनाखाने पैगंबर से मुलाकात कर रहे हैं। हजरत मेहदी हसन साहब किबला आपके समातों के हवाले होने जा रहे हैं। बस इन मिसरों के साथ कि नाते रसूल से तेरा चेहरा निखार दूं, आज शायरी मैं तेरा मुकद्दर संवार दूं। जिस ख्वाब में हो आपका दीदार है नबी, मैं उस हसीन ख्वाब का सदका उतार दूं। अपनों ने नहीं ख्वाजा गैरों ने पुकारा है, तुम हिंद के राजा हो ये मुल्क तुम्हारा है, तुम हिंद के राजा हो ये मुल्क तुम्हारा है। रात अभी आपने देखा अल्लाह ने आपको वो नेमतें दी हैं जिससे आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन आपने देखा नबी का इश्क सीने में किस तरह से रोशन है कि आंखों में बिनाई नहीं होते हुए भी नबी और आले नबी की शान में कितनी अच्छी शायरी हो रही थी। बस अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों को दिलों में इसी तरह का इश्क अता फरमाए और तमाम तर नौजवानों के दिल में बिलखुसूस ये इश्क अता फरमाए। बस आप देख रहे हैं मेंबर नूर पे धीरे धीरे अहले सुन्नत वल जमात की कद्दावर शख्सियतें धीरे धीरे तशरीफ़ लाती जा रही हैं। मैं बता दूं आपको कि अभी आपने देखा अपने माथे की निगाहों से कि मेंबर नूर पे मुफ़क्किर इस्लाम पासबान मसलक आला हजरत खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज वसीम अकरम रजवी साहब किबला की आमद हुई। आप अपने माथे की निगाहों से उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। बस किसी बहुत देर तक आपके सामने अब निजामत का वक्त नहीं रहा, लेकिन आप अभी तक मुकम्मल तौर से तैयार नहीं हुए। अफसोस इसी बात का रहा। बस मैं जल्दी जल्दी एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद सनाखाने पैगंबर हजरत कारी अरमान रजा साहब किबला 5 मिनट के लिए आपके समातों के हवाले होंगे। उसके बाद एक नायाब गुफ्तगू आप समात करेंगे। खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत मुहाफिज मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलकमा साहब किबला आपसे रूबरू हो जाएंगे, जिनकी खिताब नायाब आप समात करेंगे। बस एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ कि जमाने में बहुत ऊंचे हैं कासाने मोहम्मद के,
अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आप भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। अगर आपके दिल में ये इरादा हो कि कल मैदान महशर में हमें नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी और इस महफिल में बैठकर हम जितना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे तो हमारे नेकियों की जंबील बावजन होगी, इस बात का यकीन आपको अगर है तो आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। वरना आपके पास नेकियां बहुत सारी हैं जिस पे आपको यकीन है कि कल मैदान महशर में काम आ जाएंगी, तो आप नहीं भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि सब लोग बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। जरा सा एक बार बोल के दिखाइए इधर वाले, माशाल्लाह आप इधर से बोल के दिखाइए। माशाल्लाह ये बायां पलड़ा शुरू से ही भारी पड़ रहा है, क्या दायां पलड़ा भारी नहीं पड़ सकता है? जरा सा एक बार और आप लोग बोलिए, एक बार और आप लोग बोल दीजिए। अब दोनों लोग मिलकर हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह के जमाने में बहुत ऊंचे हैं, कासाने मोहम्मद के बदल देते हैं तकदीरों को दीवाने मोहम्मद के। जमाने में बहुत ऊंचे हैं, कासाने मोहम्मद के बदल देते हैं तकदीरों को दीवाने मोहम्मद के। कोई अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले, बहुत मशहूर है ये दो मैखाने मोहम्मद के। कोई भी अजमेर से पी ले, कोई बगदाद से पी ले, बहुत मशहूर है ये दो मैखाने मोहम्मद के, बहुत मशहूर हैं ये दो मैखाने मोहम्मद के, बहुत मशहूर हैं ये दो मैखाने मोहम्मद के। अब इमाम हुसैन के चाहने वालों, मैं चाहता हूं कि एक नारा लग जाए, चूंकि अभी तक नारा नहीं लगा है। मोहब्बत से एक एक हाथ उठ जाए और नारा लगाएं आप, नारे तकबीर। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं, बगल वाले आप लोग उनको देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपका हाथ ऊपर हो और बगल वाले का हाथ आपके जेब में हो, तो सुबह में आप पछताइएगा, हादसा हो जाएगा जी। इसलिए आप देखिएगा, अगर आपको अल्लाह ने दो हाथें दी हैं तो दोनों हाथ उठाएं। अगर एक हाथ है तो एक ही हाथ उठाएं। अगर हाथ नहीं है जिसको, उससे मेरा कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन आप हाथ सीधा उठाएंगे, बिल्कुल सीधा उठाएंगे। एक महफिल में नकीब साहब ने कहा हाथ उठाएं, नारा लगाएं। सब लोगों ने सीधा हाथ उठाया। एक आदमी कुर्सी से धप से नीचे गिरा, गिरने के बाद उसको लोगों ने उठाया, पकड़ा, वो अपना जबड़ा पकड़े हुए बैठ गया। पूछा गया क्या हुआ, बगल वाले की तरफ इशारा किया। बगल वाले से पूछा गया तुमने इसके साथ क्या किया? कहा कि कहा कहें हजरत, 3 साल से इसके साथ जमीन का झगड़ा चल रहा था, कभी मौके नहीं मिला, आज बगल में बैठा था, हमने सीधा नहीं उठा के बगल में उठा दिया जी। तो ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। सब लोग सीधा हाथ उठाएं और जरा सा सब लोग मुस्कुराएं और मुस्कुरा करके जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बड़रम का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीछे पीछे चल रही है कायनात, उसकी अजमत का तुम अंदाजा करो, जिसके सदके पल रही है कायनात। उसकी अजमत का तुम अंदाजा करो, जिसके सदके पल रही है कायनात। हजरात, अभी आप बड़े अच्छे अंदाज में नातिया शायरी समाअत कर रहे थे। दरमियान में आप अपने माथे की निगाहों से ये देख भी रहे थे कि अहले सुन्नत वल जमात की दो कद्दावर शख्सियतें मेंबर नूर पे तशरीफ़ लाई, जिनके नूरानी चेहरे की आप अपने माथे की निगाहों से दीदार कर रहे हैं। खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलके आला हजरत इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी साहब किबला, जो पूरी शान खिताबत के साथ मेंबर नूर पे तशरीफ़ रखते हैं, इनकी भी मेंबर नूर पे दरमियान में ये भी तशरीफ़ लाए। वहीं दूसरी जानिब उस्ताद मोहतरम नकीब अहले सुन्नत, नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत कारी एजाज साहब किबला मेंबर नूर पे तशरीफ़ रखते हैं। चूँकि जब उस्ताद आ गया हो तो शागिर्द की कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन उस्ताद के हुक्म को भी मानना ज़रूरी होता है। वैसे तो बस मेरे बुजुर्गों ने ये सिखाया है
कि खामोश ही रहते हैं, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। तो चूंकि हजरत की जब तशरीफ आवरी हो चुकी है तो मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था उसके बाद, लेकिन हजरत का हुक्म हुआ, मैं टाल भी नहीं सकता। फिर भी बस अब आपके खूबसूरत के समातों के हवाले बड़ी तेज़ी के साथ मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, जिसे खतीब अहले सुन्नत नासिर मसल के आला हजरत, मुहाफिज मसल के आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलकमा साहब किबला के नाम से जानते हैं, 10 मिनट की खिताब के लिए वो आपकी समातों के हवाले होने जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी महसूस ये हो रहा है कि आप सुन नहीं रहे हैं बल्कि खा रहे हैं, इसलिए कभी पता तो ये चलना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं। मोहब्बत के साथ जरा सा पता चले, जो लोग सुन रहे हैं उनके हाथ उठ जाएं। जितने लोग सुन रहे हैं उतनी लोगों का हाथ उठेगा। जी बिलखुसूस हमारे कौम के जो नौजवान हैं, पता नहीं घर पे बीवी से झगड़ा करके आए हैं क्या? झगड़ा नहीं कीजिएगा, इसलिए कि जिसको बीवी से मोहब्बत होती है वो ताजमहल बनवाता है, जिसको बीवी से मोहब्बत नहीं होती है वो शौचालय बनवाता है। आप झगड़ा नहीं कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा, और बीवी से मोहब्बत करना भी मेरे रसूल पाक की सुन्नत है। इसलिए जो मोहब्बत करेगा वो ताजमहल बनवाएगा, जो मोहब्बत नहीं करेगा वो शौचालय बनवाएगा। इसलिए आप मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को लहराएं और बोल जाएं या रसूल अल्लाह। एक बार जरा अपने वालिदैन के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार अपने सास के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जितना धीरे से हम बोले उतना ही धीरे से आप लोग भी बोले। माशाअल्लाह, आप लोग बड़ी चालाक हैं जी। आप सोच रहे हैं कि अगर नकीब धीरे बोले तो धीरे से बोल के काम चला लो, अगर नकीब जोर से बोले तो जोर से बोल के काम चलाओ। माशाअल्लाह, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आपने मुस्कुरा दिया। बस मैं समझता हूं कि अब जिसे बुलाना है उसको बुला दिया जाए। लेकिन एक मतलब एक शेर पढ़ लूं, मैं अपनी पहचान आपके दरमियान पेश कर दूं, उसके बाद मैं ये माइक छोड़कर रुखसत हो जाऊं और हजरत के हवाले ये माइक कर जाऊं कि मत पूछिए ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे। मंबर नूर पे मुकद्दस उलमाए इकराम तशरीफ रखते हैं, तमाम तर के कदमों में अपने सर को रख करके बस आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि मत पूछिए ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे। आप जरा सा हरकत में रहेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना आप देख रहे हैं कि मदनी नेटवर्क लगा हुआ है, हेरा नेटवर्क लगा हुआ है और हमजा नेटवर्क लग रहा है। जी, इन तीनों नेटवर्क के जरिए ये आपका जलसा पूरी दुनिया में देखने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि दुनिया में लोग देख के कहें कि बलरम में कुर्सी तो लगी थी लेकिन सामईन का पता नहीं था, सामईन बोल नहीं रहे थे, हिल डोल नहीं रहे थे। इसलिए आप थोड़ा सा हरकत रखें अपने में भी, ताकि दुनिया देखे आपको तो कहे कि बलरम में फिदाए हुजूर ताजुश शरिया रहते हैं, बलरम में हुजूर ताजुश शरिया के मानने वाले रहते हैं, बलरम में हुजूर आला हजरत को मानने वाले लोग रहते हैं। ये पता चले, इस नेटवर्क के जरिए लोग देखे तो ये पता चल जाए। बस शेर पढ़ता हूं, आप शरीक हो जाएंगे कि मत पूछिए ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे, मौलाए कायनात का सदका मिला मुझे। हम धीरे से पढ़ेंगे तो आप भी धीरे से बोलेंगे, हम माइक लेके नीचे कूद जाएंगे, आके आपके बीच में से पढ़ेंगे। जी, मत पूछिए ख्वाजा से क्या क्या मिला मुझे, मौलाए कायनात का सदका मिला मुझे। अरे अहमद रजा और मुफ्ती आजम की फैज से हर मुर्शिद मिला तो ताजुल शरिया मिला मुझे। रजा और मुफ्ती आजम की फैज से हर मुर्शिद मिला तो ताजुल शरिया मिला मुझे, मुर्शिद मिला तो ताजुल शरिया मिला मुझे। आइए अपने मेहमान खतीब का आप इस्तकबाल करें। मैं देखना चाहता हूं बलरम के लोग अपने मेहमान का इस्तकबाल कैसे करते हैं। एक एक हाथ उठ जाए, मोहब्बत के साथ आप नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ज़बा जब जिक्र सनाए रसूल करती है, सुखन की दात खुदा से वसूल करती है। इलाज हो न सका जिसकी सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। उल्फत के परिंदे पालने वाले हैं हम, अब खुल्द में जाने से हमको कौन रोकेगा भला। हजरते अहमद रजा के चाहने वाले हैं हम, खुल्द में जाने से हमको कौन रोकेगा भला। हजरते अहमद रजा के चाहने वाले हैं हम। बड़ी अच्छी खिताब आप समाअत कर रहे थे, लेकिन ये जो अफरा तफरी थोड़ी सी है, आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएं। कुछ मेरे नौजवान पीछे गेट पे खड़े होकर जो मोबाइल चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि या तो आप आके बैठ जाएं इत्मीनान सुकून के साथ, या बस सामने से हट के मोबाइल चलाएं, चूँकि आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी नायाब गुफ्तगू आप समाअत किए हैं। अभी आप देख रहे हैं मेंबर नूर पे हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मुशायरों की ज़रूरत माना जाता है, जिसे हम और आप शाहकार तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत क़ारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी के नाम से जानते हैं, मिंबर नूर पे तशरीफ़ रखते हैं। ये वो लहजा है जो इसके सामने कितने लहजे आए और चले गए, आज भी बंदा उसी तरह से चल रहा है जैसे 22 साल पहले चलता था। जी, वो अदीम लहजा मेंबर नूर पे तशरीफ़ रखता है, जिनकी नातिया शायरी आप समाअत करेंगे। बादहू हजरत अरशद रजा नूरी साहब किबला शाहकार तरन्नुम मेंबर नूर पे तशरीफ़ रखते हैं। वो आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे महसूस होना चाहिए कि आप भी उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। जरा सा एक बार हाथ उठाइए, सब लोग मोहब्बत के साथ बोल जाइए, या रसूल अल्लाह। सर्दी लग रही है आप लोगों को, सर्दी लग रही है। अगर सर्दी नहीं लग रही है, अभी वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 9:01 हुआ है जी, अभी वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए आप घबराएं नहीं। मोहब्बत के साथ सब लोग हाथों को लहरा कर बोले, या रसूल अल्लाह। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम के हवाले से, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि एड़िया मस हुई धरती से जो निकला पानी, एड़िया मस हुई धरती से जो निकला पानी, चश्मे कौनैन ने देखा नहीं ऐसा पानी। एड़िया मस हुई धरती से जो निकला पानी, चश्मे कौनैन ने देखा नहीं ऐसा पानी। अरे मिल गई उसको शफा जिसने अकीदत से पिया, मेरे मखदूम तेरे नीर का मीठा पानी। मिल गई उसको शफा जिसने अकीदत से पिया, मेरे मखदूम तेरे नीर का मीठा पानी, मेरे मखदूम तेरे नीर का मीठा पानी। आइए हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह क़ारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी जैसी शख्सियत जब नवाज दे तो मैं समझता हूँ मेरी निकाबत की सनद मुझे मिली है। माशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम हजरत क़ारी एजाज साहब किबला की मोहब्बतें हैं जी। चूँकि किसी ने कहा कि आप क़ारी एजाज साहब के पास तो कभी पढ़े नहीं हैं, आप मदरसे से पढ़े नहीं हैं। मास्टर शाहनवाज आपको मैंने कभी क़ारी एजाज साहब के पास पढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कि हमारे हमवतन भाई लोगों का एक ग्रंथ है महाभारत, उसमें एक एकलव्य है और एक गुरु द्रोण है। क्या कभी एकलव्य गुरु द्रोण के पास जाकर तीर चलाना सीखा था? नहीं सीखा था जी, लेकिन उसने गुरु द्रोण को अपना गुरु मान लिया था। बस वही समझ लीजिए, भले ही मैं हजरत के पास बैठ करके इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन इनको देख देख के तो हासिल किया हूँ जी। बिल्कुल मेरे रूहानी उस्ताद हैं माशाअल्लाह। बस मैं चाहता हूँ आपके खूबसूरत समातों के हवाले जी। माशाअल्लाह हजरत आप लाठी लेके आ रहे हैं, हमको डर लग रहा है जी। ये हिंदुस्तान का अलमिया है हजरत। एक चीज आप देखिए, हिंदुस्तान का दो ही चीज होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है जी। प्रशासन के लोग भी आए, एक चीज आप देखिए, ये हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिंग को नहीं मिला, मेल को नहीं मिला, फीमेल को मिल गया। आप देख लें, वर्दी फीमेल है, स्त्रीलिंग है, लाठी
वो भी स्त्रीलिंग है। जो पिस्टल मिला है वो भी स्त्रीलिंग है। जितना मिला, वर्दी भी मिला, वो भी स्त्रीलिंग है। क्या हजरत, सब फीमेल। आज जिम्मेदारी हिफाजत। अब पता नहीं उसके अंदर मेल है भी या नहीं है। माशाल्लाह जी। लेकिन इन सब की मोहब्बतें हैं जो हम लोग इत्मीनान और सुकून के साथ अपने घर में सोया करते हैं जी। माशाल्लाह। आइए अब उस सना खाने पैगंबर नात खाने रसूल बुलबुल बागे मदीना अंदलीबे गुलशन रिसालत हजरत अरशद रजा नूरी साहब किबला आपके खूबसूरत समातों के हवाले होने जा रहा है। बस इन मिसरों के साथ कि शहरे सना के पास मेरी शहरियत तो है, मुझना तवा के सर पे रहमत की छत तो है। बेशक रजा के घर में मैं पैदा नहीं हुआ शामिल, मगर लहू में मेरी रज़वियत तो है।